तो क्या अपनी इंग्लिश को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए तैयार हैं? मतलब सिर्फ बेसिक से आगे बढ़कर ऐसे शब्द इस्तेमाल करने हैं जो ज़्यादा कॉन्फिडेंट और प्रोफेशनल महसूस कराएं? चलिए आज 10 ऐसे ही दमदार शब्दों को समझते हैं जो बातचीत का पूरा तरीका बदल सकते हैं। लेकिन सोचिए, क्या सच में सिर्फ 10 शब्द किसी का करियर बदल सकते हैं? जवाब है हाँ, बिल्कुल। क्योंकि देखिए, सही शब्द ना सिर्फ वोकैबुलरी नहीं बढ़ाते, ये असल में हमारी सोच को एक डायरेक्शन देते हैं, हमारी आदतों को बदलते हैं और अल्टीमेटली हमारे प्रोफेशनल इम्पैक्ट को भी। चलिए देखते हैं कैसे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं सबसे ज़रूरी चीज़ से, और वो है हमारा माइंडसेट। ये वो शब्द हैं जो एक कामयाब प्रोफेशनल की सोच की नींव रखते हैं, और इसमें सबसे पहला गुण जो चाहिए वो है, हमारा पहला शब्द है एम्बिशियस, यानी महत्वाकांक्षी। ये वो लोग हैं जो सिर्फ 9 to 5 वाली नौकरी से खुश नहीं होते, बल्कि अपनी कंपनी में CEO बनने का सपना देखते हैं। उनके लक्ष्य बड़े होते हैं और उन्हें हासिल करने का जुनून भी। और इसे इस्तेमाल करना बहुत आसान है। जैसे कोई कह सकता है, शी इज एम्बिशियस अबाउट हर करियर। इसका मतलब है कि वो अपने करियर को लेकर बहुत सीरियस है और बहुत आगे बढ़ना चाहती है। ये एक बहुत ही पावरफुल क्वालिटी है ना? अगला माइंडसेट वर्ड है कॉन्फिडेंट। मतलब जब किसी को अपनी काबिलियत पर, अपने हुनर पर पूरा भरोसा होता है, 100% यकीन, तब वो इंसान कॉन्फिडेंट होता है। जैसे एक जॉब इंटरव्यू में कोई ये कह सकता है, आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट माई स्किल्स, यानी मुझे अपने हुनर पर कोई शक नहीं है। ये सुनने वाले पर एक जबरदस्त इंप्रेशन डालता है। हमारा तीसरा शब्द है ऑप्टिमिस्टिक, यानी आशावादी। ये वो माइंडसेट है जो हर मुश्किल में प्रॉब्लम की जगह सल्यूशन देखता है। जब सब कुछ गलत हो रहा हो, तब भी एक ऑप्टिमिस्टिक इंसान उम्मीद की एक किरण ढूंढ ही लेता है। इसे अक्सर एक सलाह की तरह इस्तेमाल किया जाता है, स्टे ऑप्टिमिस्टिक, यानी उम्मीद बनाए रखो। ये छोटा सा वाक्य किसी को ये याद दिलाने के लिए काफ़ी है कि हालात हमेशा बदलते हैं। और माइंडसेट सेक्शन का आखिरी शब्द है रिजिलिएंट। इसका मतलब है वो इंसान जो हर ठोकर के बाद और मजबूत होकर उठता है। नाकामयाबी उसे तोड़ती नहीं, बल्कि बहुत कुछ सिखाकर जाती है। तो एक बात हमेशा याद रखनी है, बी रिजिलिएंट इन टफ टाइम्स। मुश्किल वक्त में हिम्मत नहीं हारनी है। देखिए, करियर में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं, पर जो रिजिलिएंट होता है वही लंबे समय तक टिकता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि ये माइंडसेट आखिर नतीजों में कैसे बदलता है। हमारा अगला सेक्शन है प्रोफेशनल हैबिट्स पर, मतलब वो आदतें जो सोच को कामयाबी में बदलती हैं। इस सेक्शन का पहला शब्द है कंसिस्टेंट, यानी नियमित। देखिए, बड़ी से बड़ी सफलता एक दिन में नहीं मिलती, ये रोजाना की छोटी छोटी कोशिशों का नतीजा होती है। यही कंसिस्टेंसी की असली ताकत है। इसका एक सीधा सा मंत्र है, बी कंसिस्टेंट इन योर प्रैक्टिस। अपनी प्रैक्टिस में नियमित रहो। चाहे कोई नई स्किल सीख रहा हो या प्रेजेंटेशन सुधार रहा हो, कंसिस्टेंसी के बिना मास्टरी हासिल करना नामुमकिन है। हमारी अगली आदत है फोकस्ड रहना, यानी ध्यान केंद्रित करना। जब आप अपना पूरा ध्यान और सारी एनर्जी सिर्फ एक काम पर लगाते हैं, तो आप फोकस्ड होते हैं। इसे एक रिमाइंडर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, स्टे फोकस्ड ऑन योर गोल। अपने लक्ष्य पर ध्यान बनाए रखें। आज सोशल मीडिया नोटिफिकेशंस और डिस्ट्रैक्शंस की दुनिया में फोकस ही तो असली सुपर पावर है। अब बात करते हैं प्रोडक्टिव की। इसका मतलब है उत्पादक, यानी जब काम से अच्छे नतीजे निकलते हैं। ये बात गांठ बांध लीजिए, सिर्फ बिजी रहना काफी नहीं है, प्रोडक्टिव होना ज्यादा जरूरी है। दिन के आखिर में जब वो सैटिस्फैक्शन वाली फीलिंग आती है ना कि हाँ, आज जरूरी काम निपट गए, तब कोई कह सकता है टुडे वॉज अ प्रोडक्टिव डे, यानी आज का दिन सफल रहा, काम से अच्छे नतीजे निकले। तो अब तक हमने माइंडसेट और हैबिट्स की बात की। अब देखते हैं कि ये चीजें हमारे आसपास की दुनिया पर असर कैसे डालती हैं। हमारा आखिरी सेक्शन है प्रोफेशनल इम्पैक्ट पर। पहला शब्द है एफिशिएंट, यानी कुशल। इसका मतलब है कम समय और कम मेहनत में बेहतर नतीजे पाना। ये स्मार्ट वर्क करने की कला है, सिर्फ हार्ड वर्क की नहीं। किसी की तारीफ में कहा जा सकता है, ही इज एन एफिशिएंट वर्कर। मतलब वो एक ऐसा एम्प्लॉई है जो 8 घंटे का काम 4 घंटे में कर दे, वो भी बिना क्वालिटी गिराए। अगला शब्द है क्रिएटिव, यानी रचनात्मक। ये नए आइडिया सोचने की और चीज़ों को एक अलग नज़रिए से देखने की काबिलियत है। आज के दौर में तो ये एक बहुत बड़ी स्किल है।
इसका इस्तेमाल बहुत आसान है। शी इज़ वेरी क्रिएटिव, यानी वो बहुत रचनात्मक है। सोचिए, जब सेल्स गिर रही हों और कोई मार्केटिंग का बिल्कुल नया आइडिया लेकर आए तो वो क्रिएटिव होता है। और हमारा आखिरी और सबसे पावरफुल शब्द है इन्फ्लुएंशियल, यानी प्रभावशाली। जब कोई अपने कामों और बातों से दूसरों पर एक पॉजिटिव असर डालता है तब वो इन्फ्लुएंशियल होता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है ही इज़ एन इन्फ्लुएंशियल लीडर। वो एक प्रभावशाली नेता हैं। लोग उनकी बात इसलिए नहीं सुनते कि उनके पास पावर है, बल्कि इसलिए सुनते हैं क्योंकि वो उनके एक्सपीरियंस और विजन पर भरोसा करते हैं। बहुत बढ़िया, तो ये थे 10 शब्द जो आपकी प्रोफेशनल जर्नी को बदल सकते हैं। चलिए इनमें से 5 सबसे ज़रूरी फ्रेजेस को एक मंत्र की तरह अपनाते हैं। पहला, आई एम एम्बिशियस। दूसरा, बी कंसिस्टेंट। तीसरा, स्टे फोकस्ड। चौथा, स्टे ऑप्टिमिस्टिक। और पांचवा, बी रेजिलिएंट। शानदार। तो अब जब ये शब्द हमारे पास हैं, सवाल ये नहीं है कि ये क्या है, सवाल ये है कि इनमें से कौन सा शब्द आज इस्तेमाल होने वाला है। क्योंकि देखिए, सीखना एक बात है और उसे असल जिंदगी में अपनाना बिल्कुल दूसरी। इस पर जरूर सोचिएगा।